और अब देखिए महाकुंभ विशेष। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद आज भी कुछ सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में अभी भी कई बड़े आयोजन होने बाकी हैं। 3 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी को चौथा शाही स्नान होने जा रहा है। मौनी अमावस्या जैसी भीड़ स्नान के लिए उमड़ सकती है, हालांकि हादसे के बाद इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि सरकार ने व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद दुरुस्त किया है। भगदड़ के बाद से आम लोग प्रशासन को बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या इंतजाम और क्या क्या खामियां अब भी मेला परिसर में है, और सरकार ने तैयारियों में और क्या क्या विशेष खास इंतजाम किए हैं, किस तरह की चुनौतियां अब भी बरकरार हैं, देखिए हमारे सबसे खास रिपोर्ट में। महाकुंभ में 3 फरवरी को चौथा शाही स्नान। उसके बाद प्रयागराज में आना मुश्किल है कि वो महाकुंभ पहुंच सके और स्नान कर सके। और बसंत पंचमी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था ऐसी है कि आपको कम से कम पैदल चलना पड़े। बहुत अच्छा है, हमें ज़्यादा कोई किसी से परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें आने में भी बहुत इजीली हुआ है और जाने में भी आराम से पैदल चलेंगे। हाँ, क्राउड भी नहीं है यहाँ पे। महाकुंभ में मंगलवार और बुधवार के रात मौनी अमावस्या का दिन जो भगदड़ मची थी, क्या उससे किसी ने सबक लिया? संगम नोस पर हुए भगदड़ में 30 मौत के बाद महाकुंभ परिसर में क्या क्या बदला गया? महाकुंभ परिसर में अब कैसे होगी आपकी एंट्री, जरा ये जान लीजिए। प्रशासन ने पूरे जोन को नो पार्किंग और नो व्हीकल घोषित कर दिया है। अगर आप कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं तो आपको स्नान करने के बाद अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए, यानी कि अगर आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं या फिर आप रामबाग स्टेशन जाना चाहते हैं, झूसी स्टेशन जाना चाहते हैं, तो आपको पदयात्रा के जरिए ही जाना होगा। क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या पे घटना घटी उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। तो तमाम ये श्रद्धालु जिस तरह से यहाँ से गुजर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये सभी पद यात्रा ही करते हुए जाएंगे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और जहाँ पर आपको बताएं कि आप वहाँ से जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, ऑटो मिल जाएंगे, या आपकी गाड़ी जो पार्क है वो प्रयागराज के अलग अलग क्षेत्रों से, अगर चारों तरफ से बात की जाए तो फाफामऊ में गाड़ियों को पार्क किया गया है। प्रयागराज स्टेशन के या प्रयागराज जो महाकुंभ क्षेत्र है उससे बाहर जो पार्किंग लॉट बनाए गए हैं तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर, वहाँ पर आपको पार्किंग लॉट मिल जाएगा। नैनी में अरेल घाट के पास में आपको पार्किंग लॉट मिल जाएगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और कैसे आए थे, अब कैसे जा रहे हैं और कितना चलना पड़ रहा है आपको? आपका शुभ नाम? तकरीबन महेंद्र सिंह नाम है हमारा। हम राजस्थान से आए हैं वैसे तो, लेकिन स्नान हो गया, अब जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं। हमारा गाड़ी यहाँ से 15 किलोमीटर बाहर खड़ा है। ऑटो या जो यहाँ का बस है उसमें जाएंगे वहाँ तक। यात्रियों के लिए पैदल यात्रा ही एकमात्र जरिया है। संगम तट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया है।
अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आपको महाकुंभ क्षेत्र की शुरुआत जहां से होगी, तकरीबन आपको जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है वहां से आप आते हैं तो आपको कुछ दूरी तक के लिए प्राइवेट व्हीकल्स, ऑटो मिल जाएंगे। लेकिन आप जैसे ही क्षेत्र की शुरुआत होती है महाकुंभ क्षेत्र की, तो वो यहीं से सामने की तरफ से शुरुआत होती है जहां से यात्री आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहां से यात्री आएंगे, नो व्हीकल जोन है, गाड़ियों को बाहर ही रोक दिया जाता है। ऑटो चालक हो, बाइक सवार हो, मात्र जो पुलिस की गाड़ियां हैं वही इस रूट से आ सकती हैं और यहीं से इसकी शुरुआत होती है महाकुंभ क्षेत्र की। तो गाड़ियां आएंगी, व्हीकल्स जो हैं वो अन्य व्हीकल्स नहीं आ सकते हैं, ना कहीं पास चलेगा। और यहाँ पर डाइवर्जन बनाया गया, जो यात्री आ रहे हैं वो इधर सामने की तरफ से लाल मार्ग की तरफ से निकल जाएंगे। तो वहीं बैरिकेड्स इतनी भारी संख्या में लगा दिए गए हैं, तो इस बार लूप होल्स होने का सवाल नहीं है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है कि हर जगह रहे। वहीं जब पदयात्रा करते हुए आपको यहाँ से जाना होगा तो आपको इसी रास्ते से रेलवे स्टेशन का जो उत्तरी मध्य रेलवे का टिकट काउंटर है वहाँ से आपको बाएं होते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा। और यहाँ पर कोई भी आपको प्राइवेट व्हीकल्स नज़र नहीं आएंगे। हादसे से सबक लेते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए। रास्तों को वन वे कर दिया गया, यानी किसी भी रास्ते पर दो तरफ से लोग नहीं आ जा सकते। मौनी अमावस्या के बाद बसंत पंचमी का अमृत त्योहार आ रहा है, जहां पर अमृत स्नान होना है। ऐसे में तमाम श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल है कि क्या मौनी अमावस्या पे जो घटना घटी उसके बाद प्रयागराज में आना मुश्किल है कि वो महाकुंभ पहुंच सके और स्नान कर सके। और बसंत पंचमी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था ऐसी है कि आपको कम से कम पैदल चलना पड़े। तो आपको हम बता दें कि आपको पैदल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहीं आप स्नान करने के लिए ज़रूर पहुंच सकते हैं और संगम नोस पर ही जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन उस समय के हालात पर यह निर्भर करेगा कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ संगम नोस पर ही इकट्ठा हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि आप किसी भी घाट पर नहाएं, आपको उसी तरह की पुण्य की प्राप्ति होगी। और ऐसे में आपको अलग अलग घाटों पर स्नान करना चाहिए, चाहे वो अरैल का घाट हो, चाहे वो संगम नोज हो या गंगा जी का कोई अन्य घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध हो या फिर नागवासवी का घाट हो। ऐसे में कैसे श्रद्धालु अभी भी बसंत पंचमी के लिए पहुंचना शुरू हो रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में। हालांकि नो व्हीकल जोन है, आपको 4 से 5 किलोमीटर के लिए जो हाथ गाड़ी होती है वह मिल जाएगी, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। जो आम श्रद्धालु बसंत पंचमी पे आना चाहते हैं उनको क्या मुश्किलें आएंगी या नहीं आएंगी, या कितना चलना पड़ेगा? देखो, ये सुन के तो हम भी मना हो गया था कि 28 तारीख को जो भगदड़ हुई थी उसको सुन के हमारा भी डिले हो गया था। लेकिन हमने हिम्मत की, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बाबा के भरोसे चल रहे, बाबा के सब कल्याण करे सबका। तो उसी भरोसे आए, देखा तो इस सब कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगदड़ पर सियासत भी नहीं रुक रही है। तैयारियों को लेकर सीएम खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर बजट के बाद बाहर आकर यूपी सरकार से मौत का सही आंकड़ा जारी करने को कहा है। मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, कुछ पुण्यात्मा उस एक हादसे के शिकार आग हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। एक भीड़ मौनी अमावस्या पर थी, अब करोड़ों लोग बसंत पंचमी पर जुट सकते हैं। ऐसे में रेलवे भी यूपी सरकार के साथ पूरी मुस्तैदी दिखा रही है।
अगर आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं या आपको यहाँ से जाना है तो रेलवे की तरफ से एक विशेष व्यवस्था की गई है उन यात्रियों के लिए जो यहाँ पर श्रद्धालु बनकर आए हुए हैं या यहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। तो उत्तर रेलवे की तरफ से बाकायदा प्रयागराज महाकुंभ के अंदर ही एक रेलवे स्टेशन नुमा बनाया गया जहाँ पर आप टिकट खरीद सकते हैं और कहाँ से कहाँ के लिए आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं वो भी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है उत्तर मध्य रेलवे की तरफ से। जहाँ पर दिशा कहाँ जाना है, आपको विंध्याचल जाना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय जाना है, बक्सर जाना है, पटना जाना है या गया की ओर जाना है। रेलवे स्टेशन जो बनाया गया है जहाँ पर यात्रु आकर यहाँ पर टिकट भी खरीद सकते हैं और इसके साथ साथ जो चालू टिकट होता है वो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर पूरी यहाँ पर जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी बाएं साइड में बनाया गया है कि अगर कोई भी रेलवे यात्रियों को कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पर आकर डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। चाय कॉफ़ी के लिए मशीनें यहाँ पर हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं तो वो सुविधाएं भी यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर स्टेशन कोड क्या होगा, कौन से टिकट पे कैसे आप जा सकते हैं, तो ये पूरी यहाँ पर समय सारणी दी गई है। रेलवे स्टेशन पर कलर कोडेड यात्री आश्रय कैसे जाएं। यहाँ पर काउंटर खोला गया है कि हेल्पलाइन के जरिए आप पूछ सकते हैं कि किसको कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। आरपीएफ कर्मी यहाँ पर तैनात रहते हैं जो लोगों को लाइन में सुव्यवस्थित खड़ा करने के लिए कहते हैं कि लोग आए यहाँ पर खड़े रहें और आसानी से टिकट लें और यहाँ से जाए। हम लोग प्रयागराज आए हैं, यहाँ से अब हम लोग जाएंगे बनारस। तो जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि यात्री आएँ यहाँ पर टिकट ले लें, आपको जो बड़े स्टेशन से जहाँ से ट्रेन पकड़नी है आपकी वहाँ दिक्कत ना हो, टिकट लेके आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, यहाँ से बहुत आराम से हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इससे रेलवे यात्रियों को फायदा है कि कम से कम समस्या कम, काफी आराम है इससे। हाँ, स्टैम्पेड हो जाता है रेलवे स्टेशन, भगदड़ होती है, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से होता है कि कम से कम टिकट ले लिया आप आराम से। करेक्ट एकदम सही जानकारी भी